मेरे प्यारे बच्चे नमस्कार। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। प्रॉफिट एंड लॉस की एक ऐसी टाइप आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें इस तरह के सवाल रहते हैं कि भाई इतने की खरीदने पे इतने आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट या लॉस होता है। तो देखिए दोस्त, ऐसे सवालों को करते कैसे हैं। सबसे पहला काम आप सबने एक यही करना है। जैसे इसने कहा कि भाई 33 मीटर कपड़ा खरीदने पर एक आदमी को 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट होता है। सबसे पहले इसका रेशियो ले लीजिए। 3 आया, ये 1 आया। अब आप हमेशा ये देखा करो कि जो उसे प्रॉफिट या लॉस हुआ है, राम्स प्रॉफिट ऑन सेलिंग 33 आर्टिकल क्लॉथ इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल। यानी 1 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट हुआ है। तो हमेशा ही आप जिस पे प्रॉफिट हुआ उसका प्रॉफिट मन में मान लीजिए कि भाई 1 रुपया पर मीटर कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का। 1 रुपया पर मीटर कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का। तो भाई उसे प्रॉफिट हुआ 1 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस जितना, तो प्रॉफिट हो गया 1। और बेचे कितने हैं? 3 मीटर। तो 3 मीटर बेचे हैं तो 3 मीटर खरीदा भी होगा। और 1 मीटर 1 रुपए में खरीदा तो 3 मीटर 3 रुपए में खरीदा। तो हम कह देंगे जी एक का लाभ है 3 पे, तो 100 पे कितना, यानी आंसर होगा 33:1/3%। MTS 2024 का सवाल है। हाँ जी, आइए मेरे भाई, सबसे पहला काम यही कि रेशियो लीजिए। 72 और 9 है तो 9 एकम 9, 9 आठे 72। तो सवाल में कह रहा है 8 आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को प्रॉफिट होता है एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस इतना, एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो ऐसे में हमेशा सेलिंग प्राइस मान लेना मन में कि भैया 1 रुपी पर आर्टिकल सेलिंग प्राइस। लिखने की जरूरत नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं, मन में करने के सवाल है। तो भैया प्रॉफिट हुआ में एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस इतना, तो जो प्रॉफिट हुआ वो एक का। और हमने बेचे कितने? 8 आर्टिकल। तो 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक का सेलिंग प्राइस 1, तो 8 का सेलिंग प्राइस 8। अब 8 में चीज बेची, एक का लाभ कमाया, तो खरीदी कितने में होगी? कम में खरीदी होगी, तभी तो लाभ होगा, यानी 7 में। तो एक का प्रॉफिट 7 पे तो 100 पे कितना, तो आप कहेंगे जी 14:2/7% प्रॉफिट। देखिए दोस्त, कह रहा है एक दुकानदार 200 पेन बेच के 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। रेशियो लेंगे 40 एकम 40, 40 पांजे 200, यानी 5 पेन बेच के एक पेन के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट कमाता है। किसका जी? सेलिंग प्राइस का। तो हम मान लेंगे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। मुझे समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूं कि भाई एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक पेन के सेलिंग प्राइस जितना है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए। और बेचे कितने हैं जी? 5। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई? एक आर्टिकल का 1, तो 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5। तो 5 में बेच के एक का लाभ तो खरीदा कितने में होगा दोस्त? 4 में। तो कह रहा प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो एक का प्रॉफिट सीपी पे, तो 100 पे कितना, आंसर होगा 25%। आइए जी, देखिए भाई रेशियो लेंगे तो 8 और 3 आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 80-30 का रेशियो 8-3 आया। तो कह रहा है कि 8 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। यानी लैंग्वेज में वो ये कह रहा है कि इसे जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो बेसिकली 3 किलो के कॉस्ट प्राइस के जितना प्रॉफिट हो रहा है, यही तो कह रहा है। सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का सीपी मेरे भाई हम मान लेते हैं 1 रुपया पर किलोग्राम। तो भैया 3 आर्टिकल पे प्रॉफिट जो कमाया होगा 3 रुपए। और खरीदे कितने थे उसने? 8 किलो। तो यानी सीपी हुआ 8। तो कह रहा प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो भाई 3 का प्रॉफिट 8 पे, तो 100 पे कितना है? तो आंसर होगा 37.5%। बड़ी सिंपल सी चीज है। कहता है 80 किलोग्राम चावल खरीदने पर एक आदमी को 3 किलोग्राम के लिए या 30 किलोग्राम के लिए भुगतान की गई कीमत के बराबर लाभ होता है। तो 30 किलोग्राम भुगतान की गई कीमत मतलब 30 किलोग्राम के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। यानी यहां जो प्रॉफिट हो रहा है वो सीपी पे हो रहा है। आइए जी नेक्स्ट पे। एक महिला 78 पेंसिल बेचती तो 13 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। किसके जी? क्रय मूल्य के बराबर। तो सीपी मान लो एक आर्टिकल का 1 रुपए, 1 रुपी पर आर्टिकल। रेशियो लेंगे तो 13 1 13, 13 6 78। तो कहता है 6 पेंसिल बेचने पे एक पेंसिल के कॉस्ट प्राइस इतना लॉस होता है। तो इसका मतलब मेरे दोस्त लॉस जो हुआ वो हुआ एक आर्टिकल का, क्योंकि एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए। और 6 पेंसिलें बेच रहे हैं तो 6 पेंसिलों का कॉस्ट क्या रहा होगा? 6 रहा होगा। तो एक का लॉस 6 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा मेरे दोस्त 16 सही 2/3%। एक बेसिक फंडा ये देखना है कि प्रॉफिट या लॉस किस पे हो रहा है। सीपी पे हो रहा है तो एक आर्टिकल का सीपी मन में डिसाइड करिए और आगे बढ़िए। आइए भाई, कहते 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो विक्रय मूल्य पे कहानी है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया पर आर्टिकल मान लीजिए। मन में लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ये अभी लेटेस्ट एडुकेटिव पे जो बेस्ट क्वेश्चन है, सीजीएल 2025 उसका सवाल है। तो रेशियो लेंगे भाई। देखो यार, हमें पता है 12 12 144 होता है, 12 8 96 होता है। फिर से 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12।
इसका मतलब 3 आर्टिकल बेचने पे आपको 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। तो भैया लॉस जो हो रहा है वो 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस इतना, तो एक का 1 रुपए तो 2 का 2 रुपए। और बेचे कितने मेरे दोस्त? 3 आर्टिकल। तो 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? क्योंकि एक का सेलिंग प्राइस 1 है तो 3 बेचे हैं तो 3 का सेलिंग प्राइस 3 होगा। अब कॉस्ट क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे जी देखिए 3 रुपए में चीज बेची, 2 का कमाया लॉस, तो खरीदी होगी 5 में, है ना। तो 2 का लॉस 5 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा 40%, ऑप्शन ए। 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कहता 38 गेंदे बेच रहे हैं, 6 गेंदों की कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। तो मैंने हमेशा ये कहा कि आप ये देखा करो लॉस या प्रॉफिट किस चीज पर हो रहा है, तो आप कहेंगे जी ये क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो मान लेते हैं कि जी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो भैया उसे जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है जी? तो आप कहेंगे 6 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस इतना, तो 1 का 1 है तो 6 का इतना। और कितनी गेंदें खरीदी बेची गई हैं जी? 38 गेंदें। तो अब एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए है, तो जो 38 गेंदें खरीदी या बेची गई हैं उनका सीपी कितना रहा होगा? 38। तो मेरे बाबू 38 में कोई चीज खरीदी, 6 का कमा लिया लॉस, तो बेची कितने में होगी? 38 माइनस 6, तो ये आएगा भाई 32, यानी 32 यूनिट में कोई चीज बेची गई होगी, जबकि एक्चुअल में बेची गई है 2240 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 32। और हमसे यही पूछा कि एक आर्टिकल का सीपी बताओ, मतलब 1 रुपए की वैल्यू। देखो 16 दूनी 32, 16 कम 16, 64, 140, 2 से काटेंगे भाई आएगा 70। इसका मतलब एक आर्टिकल का जो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा मेरे दोस्त 70। ये अभी लेटेस्ट सिलेक्शन फेज 13 का क्वेश्चन है, जिससे पहली बार एडुकेटिव एग्जाम पूछ रहा है। आइए जी, कहता है अगर किसी व्यक्ति ने 20 किताबें 1800 रुपए में बेची और उसे 5 किताबों के लागत मूल्य, 5 किताबों की लागत कीमत के बराबर फायदा हुआ, तो मन में मान लेना है कि यार सीपी दिया है उसने, तो 1 रुपए पर आर्टिकल सीपी है। तो प्रॉफिट कितने आर्टिकल पे हुआ जी? 5 आर्टिकल पे, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और खरीदी बेची कितनी है जी? 20 किताबें बेची हैं, और एक का सीपी 1 है तो 20 का सीपी 20 है, तो 20 में खरीदी, 5 का प्रॉफिट, तो बेची कितने में होगी जी? 25 में। और ये 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 1800 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 25। तो कह रहा है किताब की लागत कीमत बताइए, यानी एक की वैल्यू बतानी है 1 यूनिट की, तो 25 से भाग देंगे, 25 चौक 100, 18 चौक 72, आंसर आएगा 72। ये भाई आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सवाल। देखिए यार ये सीजीएल 2025 में नया सवाल पूछा है वैसा ही बेसिक सवाल। सवाल में कह रहा है कि जी एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस जो है वो पेन के कॉस्ट प्राइस है, यानी कलम के कॉस्ट प्राइस से इतना कम है। तो भाई एक तो है पेंसिल और एक है कलम। कहता है 33 से 1/3% कम है, फ्रैक्शन आई 1/3। मतलब अगर कलम का कॉस्ट प्राइस 3 होगा तो पेन का कॉस्ट प्राइस होगा 2 रुपए। ये मेरे दोस्त इनके दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है सवाल। आपने कहा जी ठीक है। उसने यही कहा कि पेंसिल का कॉस्ट पेन से 33 से 1/3% कम है। अब कह रहा है इफ ए मैन सेल्स 4 पेंसिल्स, कहते हैं एक आदमी 4 पेंसिल बेच रहा है, तो भाई अगर आप 4 पेंसिल बेचोगे तो 4 पेंसिल का कॉस्ट क्या आएगा? तो आप कहेंगे जी देखिए 4 पेंसिल का कॉस्ट निकालोगे तो एक पेंसिल का कॉस्ट है 2, तो 4 पेंसिल का कॉस्ट हो गया 8, यानी 8 रुपए समझिए कॉस्ट प्राइस वाली चीज आप बेच रहे हैं। एट दी, किस चीज पर बेच रहे हैं? कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, 5 पेनों के कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, यानी आप सेल कर रहे हैं कितने में? 5 कलम के कॉस्ट प्राइस में। तो एक कलम का 3 है तो 5 कलम का 15। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई 8 की चीज आप 15 में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट? 7 का, और 7 का प्रॉफिट 8 पे, तो 100 पे कितना? तो आप कहेंगे कि भैया 1/8 12.5, 7/8 होगा 87.5%, यानी ऑप्शन डी। ये थोड़ा नया हट के पूछा है। ऐसा ही एक सवाल और पूछा एसएससी जीडी 2025 में, कहा कि कुर्सी का कॉस्ट एक टेबल के कॉस्ट से 25% कम है। ये भाई चेयर और ये है टेबल, कहता 25% कम है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी टेबल का कॉस्ट 4 है तो चेयर का कॉस्ट 3। ये मेरे दोस्त है कॉस्ट प्राइस का रेशियो। अब सवाल में कह रहा है इफ ए मैन सेल्स 5 चेयर, कहता है एक आदमी 5 कुर्सियां बेच रहा है, अगर आप 5 चेयर बेचोगे तो आपके घर से चेयर की कॉस्ट तो जाएगी जाएगी, तो एक चेयर की कॉस्ट 3 है तो 5 चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई? 15, यानी 15 रुपए कॉस्ट वाली चीज आपने बेची एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 टेबल, 7 टेबल के कॉस्ट प्राइस इतनी चीज पर आपने बेचा। तो भाई एक टेबल का कॉस्ट 4 है तो 7 टेबल का कॉस्ट 28, तो 28 में आपने ये चीज बेची है। तो 15 की चीज 28 में बेची, कितने का प्रॉफिट? 13 का। तो बाबू 13 का प्रॉफिट 15 पे, तो 100 पे कितना? अब हम जानते हैं कि 1/15 होता है 6 से ही 2/3, तो 2/15 घटाना होगा, तो 2/15 घटाएंगे तो आ जाएगा 12-13 के आसपास, तो 100 में से घटाएंगे तो आंसर आएगा 86.66। भाई ऐसे ही देखो ना, 1 - 2/15 कर लेते हैं, तो 1 का मतलब 100%,
और 2/15 की फ्रैक्शन घटाएंगे तो 86.66 मेरा आंसर आएगा। तो ये है अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो आ रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके की छोटे-छोटे बढ़िया-बढ़िया कॉन्सेप्ट अगर आप सीखना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे, राकेश यादव चैनल पर जाएँगे और प्लेलिस्ट पे जैसे ही जाएँगे तो जो सेकंड वाली प्लेलिस्ट है, उसमें मैं इसी तरीके से छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट डेली का एक-एक कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़ें। अगर आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी की कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या सीसैट की, तो मेरे भाई ये हमारा नया बैच आ गया है, एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि इसकी फीस मात्र 999 रुपए है। और मेरे भाई इसमें मैथ 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं और अभिनय सर। इंग्लिश 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, जयदीप सर और गोपाल सर। रीजनिंग 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर, ना सॉरी, अरुण सर और पीयूष वार्ष्णेय सर। और जीएस की पूरी टीम है। कैरियरल ऐप पर यह बैच आ चुका है। इस बैच की फीस 999 रुपए, हर महीने के पहले सप्ताह में बैच आता है। और इसी बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है कंप्लीट रिवीजन बैच, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है कंप्लीट प्रैक्टिस बैच। तो मेरे बच्चे, दोनों बैचेस भी आपको इसी के साथ दिए जाते हैं।